नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत के एक अनोखे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे जिसका नाम पुडुचेरी है। तो आज हम लोग देखेंगे पुडुचेरी के बारे में। देखिए महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट यहाँ पर। अगर हम पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे भारत के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी देखिए आप, यहाँ पर हमारे भारत के 28 राज्य आपको दिए गए हैं। तो हमारे भारत के अंतर्गत टोटल 28 राज्य हैं। इन राज्यों में आप देख सकते हैं सबसे नॉर्थ की तरफ यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के और नीचे तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के देखो गुजरात तक हमारा भारत फैला हुआ है। तो टोटल भारत में 28 राज्य। लेकिन 28 राज्य के साथ साथ अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत के अंतर्गत कुल टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए सबसे नॉर्थ में आपको ये लद्दाख दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, इसके अलावा देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद फिर अगला है दिल्ली, दिल्ली के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम अंडमान निकोबार, और यहीं पर बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक है दादर नगर हवेली दमनदीव केंद्र शासित प्रदेश, और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में। तो हमारे भारत के अंतर्गत टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो ये जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ये पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था, और फ्रांसीसी उपनिवेश होने के कारण यहाँ पर हमारे भारत को ये पुदुचेरी फ्रांस से मिला। तो फिर बाद में कहीं ना कहीं इसका विलय हुआ, 1954 के बाद इसका विलय हो पाया। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वर्ष 1962 में 1962 में इस केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। तो ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो 6 जिले पड़ते हैं। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 4 जिलों के अंतर्गत एक तो पुडुचेरी एक जिला है इसका, और एक जिला है देखिए कराईकल। इसके अलावा अगर देखा जाए एक जिला माहे है, और एक जिले का नाम है यनम। तो इस प्रकार से अगर हम देखें 4 जिलों से मिलकर के इसका गठन वर्ष 1962 में हुआ। तो 1962 में 4 जिलों से मिलकर के केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी का जो नाम है ये इसके सबसे बड़े जिले के आधार पर किया गया था, और इसका सबसे बड़ा जिला जो था उस समय ये पांडिचेरी के नाम से सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, जिसके नाम के आधार पर इसका नाम पुदुचेरी पड़ा। पुदुचेरी का वहां की स्थानीय भाषा में नाम, तमिल भाषा में अगर हम नाम देखें तो इसका नाम नया गांव होता है। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ा, तमिल भाषा के कारण ये पुदुचेरी इसको कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत का एक अनोखा एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अगर हम देखें 3-3 राज्यों की सीमा में फैला हुआ है। इसका विस्तार अगर हम देखते हैं तो मेन पुदुचेरी जो है, ये पुदुचेरी का जो मुख्य जिला है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया, वो देखिए आप तमिलनाडु की सीमा से लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुदुचेरी मेन पुदुचेरी है यहाँ पर। इसके अलावा इसी का एक और जिला है जिसका नाम कराईकल, ये भी तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु राज्य की सीमा से लगे हुए दोनों जिले। एक जिले का नाम पुडुचेरी, दूसरे का नाम कराईकल। इसके बाद केरल राज्य के अंतर्गत भी इसका एक जिला है, और उस जिले का नाम माहे है। देखिए आप, तो केरल राज्य से भी इसकी सीमा लगती है, मतलब केरल राज्य के अंतर्गत भी इसका एक जिला है जिसका नाम माहे है। दूसरा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इसका एक जिला पड़ता है जिसका नाम यनम है। तो हमारे भारत का इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3-3 राज्यों की सीमा में फैला हुआ है, चूंकि माहे, कराईकल, यनम और ये सब फ्रांसीसी बस्ती उस समय हुआ करती थी। तो इन सबको मिला करके ही पांडिचेरी केंद्र शासित, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना, जैसे आज वर्तमान में हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। तो पहले इसका नाम देखो पांडिचेरी के नाम पर किया गया था क्योंकि यहाँ का बड़ा जिला था, और उसी का नाम वर्ष 2006 में बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसे पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। तो दोनों जिले तमिलनाडु की सीमा पर हैं, पुडुचेरी और कराईकल। एक जिला केरल की सीमा पर जिसका नाम है माहे, और एक जिला देखिए यनम जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा में। तो कई बार प्रश्न यहां से ऐसा आता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत पुदुचेरी की सीमा नहीं है। तो आपको 3 राज्य याद रखना है, 3 राज्यों में इसकी सीमा है। कहाँ कहाँ? एक तो केरल, और एक तमिलनाडु, और इसके साथ साथ एक आंध्र प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये देखिए आप, भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में फैला हुआ है।
पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहने का मतलब यह है कि ये समुद्र का जो पूर्वी वाला पार्ट है इसे हम पूर्वी तट कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर पांडिचेरी के अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कराईकल और यहाँ पर एक येनम, ये ईस्टर्न कोस्ट में आता है। और वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत भी इसका विस्तार है, और वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत माहे के अंतर्गत ये फैला हुआ है। माहे जिला है क्योंकि, और केरल राज्य की सीमा पर। तो वेस्टर्न कोस्ट में भी फैला है पुदुचेरी और ईस्टर्न कोस्ट में भी फैला है। आगे अगर हम बात करें तो पुदुचेरी जो पांडिचेरी जिसे हम पहले कहते थे, वह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 492 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है टोटल। और यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। और यहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, साक्षरता दर की, तो इसकी साक्षरता दर 86.55 है। तो ये इसकी साक्षरता दर है। तो ये संपूर्ण जानकारी हमने पुदुचेरी के बारे में देखी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।